अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजुकेशन काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की एडमिशन्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसकी डिटेल्स हम देखेंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखेंगे, उसके बाद प्रोग्राम्स की डिटेल और उसके बाद हम देखेंगे टेस्ट, यू गेट टेस्ट जो यूएचएस की जानिब से यूएचएस के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए लिया जाता है। इसके बाद हम मेरिट क्राइटेरिया देखेंगे, एग्रीगेट किस तरह से आपका बनेगा और इसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस। ये सारी चीज़ें आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ सकें और आप घर बैठ के अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकें। तो सबसे पहले UHS.edu.p की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली यहाँ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर आपके पास सबसे पहले ऊपर टॉप पे लिंक आ जाएगा, एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेशन 2023-24 ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो अपने यहाँ से इसी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन शो हो जाएगा। इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन मौजूद है, लॉगिन का, इधर आपकी तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसे हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डिटेल्स के साथ देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट को आप अपने पास डाउनलोड कर लें। ये बेसिकली यूएचएस लाहौर की जानिब से जो इनका कैंपस है, जिन्ना कैंपस काला शाह काकू, वहाँ पे एडमिशन होंगे सेशन 2023-24 के लिए, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्मा डी प्रोग्राम, उसके बाद डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरापी डीपीटी 5 साल प्रोग्राम, बीएस मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी 4 साल प्रोग्राम, फार्मा डी के लिए 50 वैकेंसी हैं, सीटें हैं। उसके बाद डीपीटी के लिए 40 और एमएलटी के लिए भी 40। सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है। डीपीटी और फार्मा डी जैसा कि आपको पता है 5 साल डिग्री होती है और बीएस एमएलटी 4 साल की डिग्री होती है। इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है, इनिशियली एलिजिबिलिटी के अंदर आपके हायर सेकेंडरी प्री मेडिकल या उसके इक्विवेलेंट के अंदर आपके 60% मार्क्स होने लाजमी हैं। इसके बाद जो आप यूएचएस का टेस्ट यू गेट अटेंड करेंगे उसके अंदर आपके 50% मार्क्स होने वो भी लाजमी है। ये इस अप्लाई के अंदर आप यू गेट के लिए भी अप्लाई करेंगे। साथ ही इसमें आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपने सिंपली उसको ओपन करना है अप्लाई के प्रोसेस के अंदर। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं वो आपने समझ लेनी है। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके एफएससी प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट के अंदर 60% मार्क्स लाजमी हैं। इसके बाद आपने अपना जो पर्सनल डिटेल्स हैं, क्वालिफ़िकेशंस हैं, उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपके ईमेल के अंदर आपको एक लॉगिन पासवर्ड दिया जाएगा। उस पासवर्ड के थ्रू आपका पोर्टल ओपन होगा। उस पोर्टल के ऊपर आपने बाकी डिटेल्स करनी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। 3500 रुपीज़ का नॉन रिफंडेबल चलान फॉर्म वो आप पे करेंगे, इसके लिए लाजमी है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं वो आपके 1 MB होना चाहिए मैक्सिमम साइज़, उससे कम आप कर सकते हैं .jpg फॉर्मेट के अंदर। PDF अगर अपलोड नहीं होगा, आप उनको, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स PDF के अंदर हैं तो आप उनको JPG में कन्वर्ट कर लें। इसके बाद आपके जो UHS का टेस्ट होगा यू गेट, उसको हम देखते हैं। 100 MCQs का आपका टेस्ट होता है जो 2 घंटे में आपसे लिया जाता है। इसके अंदर 25 आपके मार्क्स MCQs होते हैं जो इंग्लिश के होते हैं, बायोलॉजी के 25 MCQs, केमिस्ट्री के 25 MCQs और फिज़िक्स के 25 MCQs। तो ये आपके हायर सेकेंडरी जो आपकी डिग्री होती है उसी की बेस पे होते हैं, उसी के कंसेप्ट बेस होते हैं। आपके कोर्स में से लाजमी नहीं है कि आपके कोर्स में से ही हैं जो आपने बुक पढ़ी है अपने स्कूल कॉलेज के अंदर, तो उसी बेस के ऊपर ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश के अंदर आपके ग्रामर के ज़्यादातर होते हैं, तो आपने उसको टच कर लेना है। इसके बाद आपका जो टेस्ट है वो 11 AM से 1 PM 2 घंटे के अंदर टेस्ट होता है। मेरिट आपका किस तरह से कैलकुलेट होगा, हायर सेकेंडरी स्कूल यानी मैट्रिक के आपके 10% मार्क्स काउंट होंगे। उसके बाद हायर सेकेंडरी प्री मेडिकल इक्विवेलेंट के आपके 40% मार्क्स काउंट होंगे और जो आप टेस्ट अटेंड करेंगे उसके 50% मार्क्स काउंट होंगे। सपोज आपके मैट्रिक के अंदर 100 मार्क्स हैं तो आपके वहाँ से 10। इसी तरह अगर आपके हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 100 मार्क्स हैं तो आपके वहाँ से 40 और UHS यू गेट के आपके 100 हैं तो वहाँ से 50। इस तरह से आपका एग्रीगेट बनेगा। इसी मेरिट फार्मूला के तहत आपकी जो लिस्टें हैं वो मेरिट की वो बनेगी।
अब 1 दिसंबर से यानी कल से इसकी अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। तो कल से ज़रा पोर्टल काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। उसके बाद आपकी जो क्लोजिंग डेट है अप्लाई की वो 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 20 दिसंबर 2023 को आपका जो एडमिटेंस कार्ड है, आपका जो रोल नंबर स्लिप है, वो वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। 20 दिसंबर से पहले आपकी रोल नंबर स्लिप पोर्टल पे नहीं आएगी। इसके बाद आपका जो UHS UGAT का टेस्ट होगा वो 28 दिसंबर 2023 को मुनक्किद होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी 10 जनवरी 2024 को लगेगी। उसके बाद 17 जनवरी 2024 तक आप लास्ट डेट होगी सबमिशन ऑफ फी फर्स्ट लिस्ट की। सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी 23 जनवरी को डिस्प्ले होगी और थर्ड मेरिट लिस्ट आपकी 29 जनवरी को डिस्प्ले होगी और आपकी क्लासेस 31 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये थी इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपकी जो पाकिस्तान से बाहर के स्टूडेंट्स हैं, फॉरेनर्स हैं, उनके लिए IBCC की जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है वो लाजमी होती है, वो उन्होंने लाजमी तौर पे अपलोड करनी होती है। इसके बाद आपका जो ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो पोर्टल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपने डायरेक्ट इसी को ओपन करना है। यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। बट अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो उससे पहले, लॉगिन करने से पहले आपने यहाँ से अपना जो अकाउंट है उसको सेट करना है, अपना पासवर्ड मंगाना है। तो एंड में इसी पेज के एंड पे आपको IF रीड का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद एग्जामिनेशन आपने यहाँ से हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंट वगैरह सेलेक्ट करना है, रोल नंबर अपना लिखना है, मार्क्स ऑब्टेन लिखेंगे। उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। इसमें आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, फुल नेम आपके रिजल्ट कार्ड के मुताबिक या ID कार्ड के मुताबिक, फादर गार्डियन नेम, CNIC नंबर, फादर गार्डियन CNIC, डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, सबसे पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल एड्रेस आपने वो लिखना है जो आपके पास एक्टिव हो, क्योंकि यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी मेल के अंदर एक पासवर्ड आपको सेंड किया जाएगा, उसी पासवर्ड के थ्रू आपने लॉगिन करना है, बाकी प्रोसेस उसी के थ्रू होगा। रिलीजन सेलेक्ट करना है, जेंडर मेल फीमेल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डोमिसाइल आपने यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है, परमानेंट एड्रेस। इसके बाद आपकी हायर सेकेंडरी की इन्फॉर्मेशन आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त लिखी थी, सिर्फ अपने बोर्ड का नेम लिखना है। उसके बाद मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन आपने रोल नंबर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और बोर्ड का नेम। इसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो आपकी ईमेल के अंदर आपको पासवर्ड सेंड किया जाएगा। वो पासवर्ड लेने के बाद आपने यहाँ से इसी मेन पेज से लॉगिन के ऑप्शन पे आना है। इसमें आपने अपना ईमेल लिखना है और पासवर्ड, और इसके बाद आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपने उसमें अपनी प्रेफरेंस बनानी है। प्रेफरेंस जो है वो ये 3 प्रोग्राम्स हैं, तो आप जिसमें चाहते हैं कि आपका हो जाए, तीनों प्रोग्राम्स में अप्लाई करने का एक ही टेस्ट होगा, एक ही चलान फीस होगी। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, अलग अलग फ़ीस नहीं होती। तीनों आप एक टाइम में सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आपने इसकी प्रेफरेंस बना लेनी है। जो आप फर्स्ट नंबर पर रखेंगे तो पहले आपको उसी में प्रेफर किया जाएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि अलग अलग फ़ीस नहीं होगी, 3500 ही होगी, एक ही टेस्ट होगा आपका। तो तीनों में से अगर आप तीनों सेलेक्ट करते हैं तो तीनों में से जिसमें भी आपका मेरिट बनेगा आपको उसमें इनरोल कर दिया जाएगा। ये थी इसकी डिटेल्स। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड कर लेने हैं। ये पोर्टल के ऊपर इसकी डॉक्यूमेंट अपलोडेशन की और प्रेफरेंस बनाने की वीडियो मौजूद है, आपने इसको देख लेना है, यहाँ पे मौजूद है, आपको इससे गाइड मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, चलान भी आपका जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, वो आप BOP की किसी भी ब्रांच में पे करेंगे, अपलोड कर देंगे, तो इस तरह से वेरिफिकेशन का भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मज़ीद अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने सिंपली वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अभी के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।